नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, चर्चा की शुरुआत करने के पहले आपसे एक हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, अनुरोध करता हूं कि आप जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपा करके सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पर भी, फेसबुक पर फॉलो करें। एक्स जो अभी अभी हमने शुरू किया है, जिसे डिलीट कर दिया था एक्स ने, उसे आप जरूर फॉलो करें। और QYIB.in अंग्रेजी में मेरा OTT प्लेटफॉर्म है, आप उसे जरूर सब्सक्राइब भी करें, लॉग इन करें। अपडेटेड न्यूज़ देखने के लिए QYIB.in पे जाएं। हिंदी में prakashTV.in है, prakashTV.in पर भी आप जरूर लॉग इन करें। ऐसा करने से, इतना सहयोग करेंगे तो हमारे लिए आपका बहुत बहुत आभार होगा। और मैं आपके प्रति आभार भी हूँ। अभी तक तो आप कर ही रहे हैं मदद, आगे भी आप मदद करेंगे हमें सपोर्ट करके। इसके लिए हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। तो ये आप हमारी मदद कर सकते हैं सीधे। अब आते हैं आज के अपने मूल विषय पे। मित्रों, आज फिर सदन, जब मैं ये कार्यक्रम शुरू कर रहा हूं तो दोबारा सदन कन्वीन हुआ है। 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गया था पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट में आज एक बड़ा अद्भुत ड्रामा हुआ। गुस्से में थे ओम बिरला साहब, वो भी मैं बताऊंगा कि गुस्से में क्यों थे, क्यों आ गए वो गुस्से में, और कहा ऐसा नहीं चलेगा, क्या किसके ऊपर आरोप था। लेकिन उस पर आने के पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो दिखा रहे हैं। ये आपने देखा भी होगा सोशल मीडिया पे, लेकिन खेल क्या है ये मैं आज आपको बताने वाला हूं। ये वीडियो है श्रीमान उद्धव जी ठाकरे का। उद्धव ठाकरे पहुंचे हैं जंतर मंतर, और उद्धव ठाकरे जंतर मंतर पे पहुंच करके भाषण में, ये देखिए, श्रीमान दीपके जी उनको लेके आ रहे हैं जंतर मंतर। मैंने कल ही आपको बताया था कि अब कहीं कोई ठिकाना नहीं मिला, कोई बचाने वाला नहीं, तो अब क्या करें। तो जो मातोश्री से निकलते नहीं थे, सबको मातोश्री बुलाते थे, अब वो दर दर भटक रहे हैं। और कल इनके जुबान से वो बात निकल गई जो ऐसा लगता है कि वो खुद दर्द से कराह रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने इस मंच से, जंतर मंतर से, जंतर मंतर में टेंट को हटा दिया गया था लेकिन फिर टेंट सज गया, क्योंकि अभी संसद चल रहा है ना, तो जब तक संसद चलता रहेगा टेंट वहां पर सजा रहेगा। पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसे भर भर के आ रहे हैं, तो टेंट वगैरह में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस टेंट में पहुंच करके, इस पंडाल पे, इस मंच पे पहुंच करके श्रीमान उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं मुंबई से चलकर आया हूं आपको हौसला देने के लिए। एक तो आपको हौसला देने के लिए आए हैं, और दूसरा आपसे हौसला लेने के लिए। अब यही वो दर्द छिपा है जिस दर्द की मैं बात करने वाला हूं। ऐसा क्यों कहा उद्धव ठाकरे ने? आपको हौसला देने के लिए आया हूं और आपसे हौसला लेने के लिए आया हूं, क्योंकि अब मुझे कोई हौसला देने वाला बचा नहीं है। कौन देगा? महाराष्ट्र की जनता ने मुझे दुत्कार दिया है। महाविकास आघाड़ी के नेता हमको छोड़ के जा चुके हैं। हमारी पार्टी के जो नेता हैं वो हमको दगा दे चुके हैं, छोड़ के जा चुके हैं। मेरे पीठ में नहीं, सीने में खंजर घोंपा है। सांसद छोड़ के जा चुके हैं, MLA जाने वाले हैं, और जो नगर सेवक हैं, काउंसलर महोदय, वो जाने वाले हैं। तो हमें कौन देगा सहारा? तो हम आपके पास आए हैं। आप मुझे हौसला दीजिए। आपको मेरे हौसले की उतनी जरूरत नहीं है जितना मुझे आपके हौसले की जरूरत है। दर्द से छलक रहे थे ठाकरे जंतर मंतर के मंच पे। मातोश्री से कभी नहीं निकलने वाले ठाकरे इस मंच पे आके कह रहे हैं मुझे हौसला दीजिए। क्यों हौसला दीजिए? किसी तरह से बेटे को बचा लीजिए। अब अगर यूथ के साथ हम शामिल हो जाएंगे, और हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि कॉकरोच पार्टी के लिए आंदोलन में जो भी पैसा खर्च होगा, जो भी तरीका होगा, वो हम सब करने के लिए तैयार है। पैसे की हमारे पास तो कोई कमी नहीं है, पैसे हम देंगे आपको। मेरी साख खत्म हो चुकी है, क्योंकि केजरीवाल की भी साख खत्म हो गई थी, तो केजरीवाल भी छदमी भेष बना करके
अपने कार्यकर्ता को कहा कि तुम आगे से काम करो, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। तो केजरीवाल भी मदद कर रहे हैं, भगवंत मान मदद कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के भी लिए कुछ लोग कर रहे होंगे, और फिर दुबई से पेट्रो डॉलर भी आ रहा है। तो इस सब तरह से ये आंदोलन को समर्थन मिल रहा है। तो ठाकरे यहां पहुंचे और ठाकरे ने कहा कि मुझे आपके हौसले की जरूरत है और मैं आपको हौसला देने आया हूं। हौसला क्या दूंगा आप? मैं आपको पैसे से इससे सब मदद करूंगा। मुंबई में आयोजन करते हैं ना, आपकी आड़ में माहौल बनाते हैं, युवाओं को भड़काते हैं, युवाओं को सड़क पर लाते हैं, ताकि हमारे बेटे की जो सुनवाई अगस्त में है, जो कि एफआईआर होने ही वाली है, और हमारे बेटे की गिरफ्तारी जो होने वाली है, उससे कैसे भी करके बचाया जाए, तो बलबा खड़ा किया जाए। मुंबई की प्लानिंग जंतर मंतर पर करने के लिए आए ठाकरे। ठाकरे की दूरदृष्टि देखिए। ठाकरे सोच रहे हैं कि अब हम मुंबई में अपने तई तो कुछ कर नहीं पाएंगे, ये एक आंदोलन शुरू हुआ है और अभी तक नॉन पॉलिटिकल कहा जा रहा है ये शुद्ध पॉलिटिकल, ये अरविंद केजरीवाल का आंदोलन है। ध्यान से देख लीजिए, राहुल गांधी यहां नहीं गए हैं, और राहुल गांधी और उनकी पार्टी दूसरा मिजाज अपना रही है, आंदोलन का भी मिजाज अपना रही है, और सदन में जो बोल रही है अभी मैं वो भी बताने वाला हूं आपको, मैं पूरा वीडियो ही दिखाने वाला हूं। लेकिन श्रीमान उद्धव ठाकरे ने यहां पे आकर के महाराष्ट्र में उन युवाओं को संकेत देने की कोशिश की कि ध्यान रहो, ध्यान रखो, मैं कॉकरोच के जो करता धरता है लोग हैं उनको बुलाने जा रहा हूं और उनको लेकर के आऊंगा, और मुंबई में कुछ इस तरह का कार्यक्रम करेंगे ताकि अदालत जो है वो डर जाए, पुलिस डर जाए, और हमारे बेटे के खिलाफ जो एफआईआर होने वाला है वो एफआईआर ना हो, दबाव बन जाए सरकार के ऊपर, फडणवीस के ऊपर, अदालत के ऊपर, मुंबई पुलिस के ऊपर, और मुंबई पुलिस पीछे हट जाए, फडणवीस पीछे हट जाए कि अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपके खिलाफ पॉलिटिकल माहौल खराब करूंगा। चलिए कोई बात नहीं, ये भी आजमा के देख लीजिए श्रीमान ठाकरे। श्रीमान ठाकरे अब और कोई कारण नहीं है, पेपर लीक से कोई लेना देना नहीं है ठाकरे का। ठाकरे सिर्फ अपने बेटे को बचाने के लिए, यहां पर आदित्य ठाकरे नहीं आए हैं, ध्यान रखिए। इसको डर है कि आदित्य ठाकरे अगर यहां पर आएंगे, यहां पर मैंने इस वीडियो में तो देखा नहीं है, अभी तक मैंने जितने वीडियो देखे हैं उसमें आदित्य ठाकरे कहीं पर दिखाई नहीं पड़े हैं, कहीं पर दिखाई नहीं पड़े हैं, पीछे में भी नहीं, ये बगल में अरविंद सावंत हैं खड़े, वो संजय राउत जरूर आए होंगे, और उनके जो नेता हैं एक आध दो वो दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन आदित्य ठाकरे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि अगर आदित्य ठाकरे यहां पहुंचा तो एक नया मामला उठ जाएगा। आदित्य ठाकरे के पहुंचते ही दिशा और सुशांत का केस जंतर मंतर पर प्रभावी हो जाएगा। तो बहुत ही स्ट्रैटेजिकली बाप को भेज दिया, बेटा पर्दे के पीछे छुप गया, और यहां पर ये तैयारी हो रही है कि किसी तरीके से यहां जो आंदोलन चल रहा है वो चल रहा है, इसके पहले कि मुंबई हाईकोर्ट एफआईआर का आदेश दे, और आदेश देते ही मुंबई पुलिस के ऊपर दबाव बने कि जो भी इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, जो जो आरोपी हैं, उसकी गिरफ्तारी हो। उसकी डिमांड होगी कि भाई गिरफ्तारी क्यों नहीं है, खाली एफआईआर होने के बाद गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है पुलिस, इसका दबाव बनेगा। तो अगर इसका दबाव बनेगा तो पुलिस गिरफ्तार करने के लिए आएगी और हमारा बेटा गिरफ्तार हो जाएगा। अब ये एक अच्छा मौका मिला है जब हम किसी तरीके से अपने बेटे को बचाने के लिए अदालत, पुलिस और फडणवीस तीनों पर दबाव बना देंगे, मोदी और शाह पर भी दबाव बना देंगे। लेकिन इनको मालूम नहीं है ये जिस मिट्टी के बने हुए हैं उस मिट्टी को बनाने में शाह की बड़ी भूमिका है, ये ध्यान रखिए। आपकी मिट्टी के सारे इंग्रेडिएंट्स शाह को मालूम है कि कैसे कैसे आप क्या क्या बने हैं, शाह की नजर आपके ऊपर है। तो ये जो हौसला देने की बात और लेने की बात जो कह रहे हैं ना, शाह के खुफिया एजेंसी को मालूम है कि आप क्यों यहां पर आए। अब इसके आगे की कहानी देखिए मित्रों, आज सदन में क्या हुआ। सदन की कहानी यह है, ओम बिड़ला नाराज हो गए, भयंकर नाराज हुए ओम बिड़ला। क्यों नाराज हुए ओम बिड़ला? ओम बिड़ला ने कहा कि गैलरी में बैठ करके चर्चा नहीं हो सकती, सरकार ने चर्चा के लिए ऑलरेडी कह रखा है, सरकार चर्चा कराने के लिए तैयार है, फिर आप इस तरह से गैलरी में क्यों कर रहे हैं? स्थगित करना पड़ा उनको लोकसभा।
अब ये पूरा मैं स्टेटमेंट आपको पहले सुनाता हूं और उसके बाद ठाकरे, पवार और इस पूरे प्रकरण का क्या संबंध है ये मैं बताता हूं। इसलिए आप हमारे साथ बनिए, पहले देखिए इस वीडियो को। जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? सब मैं बीएससी का फाइल मूव कर दूं सर, बीएससी वाला मूव फाइल कर दूं, रेजुलेशन। एक मिनट, आप क्या बोलना चाहते हैं? सर लास्ट 2-3 आप days बोलना चाहते हैं? आप बोलना चाहते हैं? last sir the entire nation is paining now. The way in which the government of India brutally deal with the students who are agitating आप against Dharmendra Pradhan. Sir, one point. मेरा point है sir. आप तो बताइए, आप चर्चा चाहते हैं? Entire opposition, आप चर्चा करना चाहते हैं? सरकार चर्चा को तैयार है। सर आप पूरी चर्चा में बोलना ना, वेणुगोपाल जी, आप जितना समय चाहोगे बोलेंगे पूरी चर्चा में बोलने का अवसर बोलेंगे सर। हम चाहता है हम बोल सर, हमारा डिमांड वेरी क्लियर है, एजुकेशन मिनिस्टर शुड बी रिसाइन। Then one more. आप चर्चा में if you accept adjournment motion पर चर्चा करो सर। अध्यक्ष महोदय जी, adjournment motion 3 दिनों से सरकार की ओर से हमने ऑफर किया हुआ है। मैं औपचारिक तौर पर आज फिर माननीय स्पीकर महोदय आपके साथ से, अब सुनिए ना, आपने बात कहा है तो सुनिए ना। सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है, जब चर्चा होती है तो किसी नियम के तहत होना पड़ता है और इसका व्यवस्था बनाना पड़ता है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन, कितना लंबा चर्चा होना है और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए। सरकार पूरी तरह से नीट पेपर लीक पे चर्चा करने के तैयार है और इस देश के युवाओं को भविष्य के लिए हम सब मिलकर के एक सार्थक चर्चा हो, ये सरकार चाहती है। अखिलेश बोलना चाहते हैं? अखिलेश जी, अखिलेश जी, अखिलेश जी, अखिलेश जी, महोदय, अध्यक्ष महोदय, ये अध्यक्ष महोदय, ये अध्यक्ष महोदय, आपको नहीं बोलने दे रहे। अध्यक्ष महोदय, अखिलेश जी, आपको नहीं बोलने दे रहे। ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है, ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। तो आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? अध्यक्ष आपको मैंने बोलने के लिए कहा, एक मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? हम लोग का बात भी अखिलेश जी, नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल? अखिलेश जी, एक मिनट। नहीं अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये युवा छात्र नौजवान हम सबके हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। और जब छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है, इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये, जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल जी थे। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? माननीय सदस्यगण, सभी लोगों के मत आ गए हैं। आप भी चर्चा चाहते हैं, ये भी चर्चा चाहते हैं और सरकार चर्चा करने को तैयार है। आप आइए, कब चर्चा करनी है, कितनी देर चर्चा करनी है, सरकार चर्चा को तैयार है। आप आइए चर्चा करने को। ऐसे गैलरी में बैठकर चर्चा नहीं होगी, चर्चा होगी। आप अपनी सीट पर बैठे, कितनी देर करनी है, किस नियम के तहत करिए, आप बैठिए। सरकार ने कहा है कि खुले मन से कहा, हम चर्चा को तैयार है और सबका मत आ गया है। अब आपके आपस के विवाद को मैं सीट पे बैठ के नहीं मिटा सकता।
मैं क्या बोलूं अब आपको, इंटरेस्टिंग कहानी है। ओम बिरला जी ने आखिर में कहा कि मैं आपके आपस के विवाद को मैं सीट पर बैठ करके निपटा नहीं सकता। ये क्या चल रहा है? अब आपने एक वीडियो बाइट देखी, अखिलेश यादव जी ने सवाल उठाया कि ये क्या तरीका है, आपने और कांग्रेस ने आपस में बात कर ली और मामला सेटल हो गया? नहीं, ये हम चलने नहीं देंगे। अद्भुत स्थिति हो रही है मित्रों, अद्भुत स्थिति देश में। मैंने इसके पहले भी एक कार्यक्रम किया है जिसमें इसका जिक्र किया। अब तो अभी तक तो था कि केजरीवाल, ठाकरे, पवार, राहुल गांधी, मोदी, ये सारे स्टेक होल्डर। अब इस बीच में यकायक अखिलेश यादव कूद गए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये क्या बात हुई कि कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों मिल गए और ये दोनों आपस में समझौता करके विषय को जैसे चाहते हैं वैसे नचा रहे हैं। ऐसा हम नहीं होने देंगे। इस्तीफे की क्या बात है, हमें इस्तीफा नहीं चाहिए। इंटरेस्टिंग बात है। अखिलेश यादव कह रहे हैं हमें इस्तीफा क्या है, इस्तीफा तो दे देंगे, उससे क्या होगा। अखिलेश यादव इस्तीफे की डिमांड मांग नहीं रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की डिमांड से यह पूरा अभियान शुरू हुआ। पूरा अभियान शुरू हुआ केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के अभियान से। नीट पेपर लीक और सीबीएसई स्कैम, इन सभी चीजों को एक साथ जोड़ करके इसी पूरे मूल जो मुद्दा है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, उसी स्टैंड से अब श्रीमान अखिलेश यादव खुद को अलग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस्तीफा की कोई बात नहीं है। कल जो पुलिस ने डंडे चलाए हैं, जो छात्र घायल हुए हैं, उसका क्या। इसीलिए अब आप कहिए, मोदी को कह रहे थे अगर इस्तीफा ले लेते तब कुछ और ये सवाल करते। इनको तो ये चलाते ही रहना है, ये रुकना नहीं है। और इनके लिए देखिए अपोजिशन में है, इनको चलाना भी चाहिए। ये कर क्या सकते हैं, ऐसे हाथ पर हाथ रख करके बैठ नहीं सकते हैं। दिलचस्प बात यह है मित्रों कि पूरा अपोजिशन पूरी तरह से बिखर गया। राहुल गांधी ने कल अपना साज, अपना स्क्रिप्ट, अपना तबला लेकर के अलग बैठ गए। राहुल गांधी ने कल स्पष्ट कर दिया कि मैं इस दो कौड़ी के अपोजिशन से मेरा कोई लेना देना नहीं, जिसकी कोई औकात नहीं है। राहुल गांधी ने अपोजिशन के सभी पार्टियों को बता दिया तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुमसे कुछ नहीं होगा और तुम ही लोगों के साथ हम वक्त बर्बाद करेंगे। ये शरद पवार के साथ, ये ठाकरे के साथ, जो खुद कह रहा है अपने बेटे को बचाने के लिए कह रहा है कि हम परिसीमन को समर्थन देंगे, महिला आरक्षण बिल को समर्थन देंगे। शरद पवार अपनी बेटी और एक मंत्री पाने के लिए उसके साथ जाने को तैयार है। तो इस अपोजिशन के साथ हम क्या करेंगे भाई, हमें क्या लेना देना। हम अपनी अलग राह पकड़ेंगे, हम देश भर में अपना कांग्रेस का संगठन खड़ा करेंगे। राहुल गांधी को इस बात का इल्म हो गया, यह अच्छी बात है। जितनी जल्दी हुआ उतनी जल्दी राहुल गांधी इस बात को समझ गए हैं कि भैया एकला चलो, एकला चलो। इन सब के साथ अगर चलोगे तो इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, खत्म हो चुकी है पूरी साख। थोड़ी बहुत अगर किसी की साख बची हुई है तो कांग्रेस पार्टी की ही है। कोई साख, हालांकि उसकी भी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन एक अपोजिशन पार्टी के रूप में बची हुई है, टकरा रहा है, लड़ रहा है, जैसे भी हो। तो विदेश से जो अभी लौटे हैं राहुल गांधी, तो शायद इनके रणनीतिकार ने इनको समझाया होगा कि भाई ये कहानी बंद करो कि सबको एक साथ लेकर के चल रहे हो, एक साथ लेकर के चल रहे हो। कोई बात नहीं, एक बार और सत्ता में नहीं आएंगे, अभी 3 साल का वक्त है। तो 3 साल तुम संघर्ष करके अपोजिशन का जो स्पेस है वो तुम ले लो। तुम्हारी दुश्मनी बीजेपी से नहीं है। तुम अगर यह सोचते हो कि तुम्हारी दुश्मनी बीजेपी से है तो गलत सोचते हो। तुम्हारी राजनीतिक जमीन को खाया कौन? बीजेपी नहीं खाई है। तुम्हारी राजनीतिक जमीन को उत्तर प्रदेश में मायावती और अखिलेश यादव खाए हैं, बिहार में लालू यादव और नीतीश कुमार खाए हैं, महाराष्ट्र में शरद पवार और ये ठाकरे टाइप के लोग खाए हैं। तो इनसे लड़ना है तुमको, इनसे मुकाबला करना है, और आज नहीं तो कल तुम्हें यह मुकाबला करना
ही पड़ेगा, कोई वे आउट नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। तो कब तक तुम बीजेपी से लड़ते रहोगे? तुम्हें कभी ना कभी तो चयन करना पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि राहुल गांधी का यह मास्टर स्ट्रोक है कि कल राहुल गांधी ने ये कमान अपने हाथ में ले लिया और सबको छोड़ दिया। पूरी पूरी कांग्रेस पार्टी नीट पेपर लीक, स्टूडेंट के मुद्दे को लेकर के अलग रास्ता अख्तियार कर लिया और चल पड़ा। अब उसमें हार हो या जीत हो वो अलग विषय है। अब इनके जो परजीवी लोग हैं, एनजीओ परजीवी जो इनके सलाहकार बने हुए थे, वो इनको सलाह देंगे कि नहीं नहीं साथ आइए ना, साथ आइए ना, सब लोग साथ आइए, सब लोग साथ आइए, साथ मिलकर के करेंगे। अरे तो साथ मिलकर करेंगे तो वो शिखंडी को आगे करके लड़ाई लड़ रहा है केजरीवाल, उसको मालूम है कि उसकी पूरी साख खत्म हो चुकी है श्रीमान केजरीवाल जी की, उसके साथ जाके क्या करेंगे? और उससे तो हमें मुकाबला करना है पंजाब में, अभी हम उसके साथ कैसे खड़े होंगे? चलिए कुछ पल के लिए तो हम समाजवादी पार्टी के साथ कर भी सकते हैं, लेकिन अब इनको एक नजर आ रहा है कि भैया इस समाजवादी पार्टी को समर्थन देते रहेंगे तो हम उत्तर प्रदेश में खत्म हो जाएंगे, हमारा संगठन खत्म हो जाएगा, हमें अपने संगठन को खाद पानी देनी पड़ेगी, संगठन को खड़ा करना पड़ेगा। तो राहुल गांधी कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रहे थे कि ऐसा कौन सा मार्ग है जो हमें पेनिट्रेट करेगा, जो यंग लीडर, यंग वोटर्स है, 18 से 25, 30, 35 बरस के जो यंग वोटर्स है, उसके बीच में पेनिट्रेशन हमारा कैसा होगा जो कास्ट को भी ब्रेक कर दे। तो उसके लिए ये मुद्दा, छात्रों का मुद्दा सबसे प्रभावी लगता है और इसी पर स्टेक की दावेदारी कर रहे हैं केजरीवाल। अब इस बीच में, इन दोनों के बीच में छिड़ गई है। अब अखिलेश यादव को लग रहा है कि भाई हमने केजरीवाल के साथ मिलकर के जो मंच बनाई, हमारी पत्नी तो वहां गई, इन्होंने कल हमें बुलाया नहीं अपने आंदोलन में, तो साफ हटा दिया। अगर राहुल गांधी मुझे भी बुला लेते तो अखिलेश यादव भी थोड़े बहुत के लिए पहुंचते, ये पहुंचे भी हैं, कहीं कहीं से खबर आई है कि वो भी पहुंचे हैं, लेकिन उस तरह से कोई रणनीति नहीं बनी कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर के ज्वाइंट फोर्सफुल एक्शन करती। गए जरूर, लेकिन तब तक गए जब मामला निपट गया था। अब इसका दुख है और इस दुख का प्रकटीकरण आज इन्होंने संसद में कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई ये दोनों आपस में मिल गए, ये क्या बात हुई? तो ये दर्द छलक गया श्रीमान अखिलेश यादव का। अब एक तरफ ठाकरे अपने बेटे को बचाने के लिए जंतर मंतर की आड़ ले रहा है, अरविंद केजरीवाल का साथ मांग रहा है। इसके पहले पता चलता कि भाई राहुल गांधी तो अलग कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी के इसमें ठाकरे नहीं पहुंचे, क्योंकि राहुल गांधी ने एक संदेश तो दे दिया है इन सबको कि भैया तुम्हारे साथ, तुम लोगों के साथ अब हम चल करके और हम अपनी पार्टी की मट्टी पलीत नहीं करवाएंगे, हम हारेंगे जीतेंगे लेकिन अब एकला चलेंगे। और अगर राहुल गांधी इस नीति पर चलने का ठान लिए हैं तो राहुल गांधी के लिए यह फायदेमंद होगा, आज नहीं तो कल। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी से लोगों का मोह भंग हुआ तो लोग जाएंगे कहां? इसी की तो लड़ाई है। अगर बीजेपी से मोह भंग हुआ तो किसके पाले में बैठे हैं, किसके साथ बैठे हैं? तो अरविंद केजरीवाल उसकी व्यूह रचना रच रहे हैं कि अब तो फिनिश हो गई ममता भी, शरद पवार एंड ठाकरे गैंग गोल, अब हम इस बीच में निकल जाएंगे क्योंकि हमारे पास एक सरकार है, एक राज्य में सरकार है, डीएमके वाले इधर आएंगे नहीं, हम खेल कर सकते हैं। तो केजरीवाल ये रणनीति बना रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी, उनको लगता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की कोई औकात नहीं है। राहुल गांधी इस बार इस बात को समझ गए और राहुल गांधी ने अपना इरादा बदल दिया। अब चतुष्कोणीय, पंचकोणीय, चतुष्कोणीय मुकाबला प्रारंभ हो गया। एक तरफ राहुल गांधी, दूसरी तरफ अखिलेश यादव, तीसरी तरफ केजरीवाल, ठाकरे, पवार तो अभी मोदी के साथ आ जाएंगे, तो ठाकरे, केजरीवाल और इधर मोदी। ममता जी चुप हो गई हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। जो अभी लड़ने वाले, अच्छा वो तेजस्वी यादव विदेश में छुट्टी मना रहे हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। तो बाकी ये जो लोग हैं, ये चतुष्कोणीय मुकाबला चल रहा है और बीच में हमारे जो मुद्दे हैं वो हैं छात्र और छात्र के पेरेंट्स सब समझ रहे हैं कि ये खेल क्या चल रहा है। और उस बीच में ओम बिरला जी कह रहे हैं कि गैलरी में बैठ करके चर्चा नहीं होगी और मुस्कुरा रहे हैं। ओम बिरला जी गुस्से में भी हैं और आखिर में मुस्कुरा भी रहे हैं कि आप दोनों के बीच के झगड़े को बैठने शांत करने के लिए मैं यहाँ नहीं बैठा हूं,
तो आप दोनों अपना झगड़ा शांत कीजिए। बड़ा दिलचस्प मामला हो रहा है, चतुष्कोणीय मुकाबला देश को देखने को मिल रहा है। विपक्ष पूरी तरह से बिखर रहा है और मोदी के लिए ऐसा लग रहा है कि तत्काल तो क्लीन स्लेट दिखाई पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।